नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए लुसेंट किताब का निचोड़ जीके के 250 प्रश्न का दोस्तों शानदार रिवीजन आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। सभी परीक्षा के लिए रामबाण यह जीके का वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इसमें 250 प्रश्न है चुनिंदा, इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। दोस्तों, अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको रिवीजन के तौर पे 250 चुनिंदा प्रश्न याद भी हो जाएंगे और रिवीजन भी हो जाएंगे। भारत के सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज की इस जीके की वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो में किस प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं। आज का दोस्तों ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। 1857 से विद्रोह के दौरान नाना साहेब के कमांडर इन चीफ कौन थे? तो दोस्तों 1857 के विद्रोह जो हुआ था इसका बोल सकते हैं नाना साहेब ने कानपुर से दोस्तों इसका नेतृत्व किया था। कानपुर से याद रखिएगा 1857 की क्रांति का। और नाना साहेब का कमांडर इन चीफ पूछा जाए तो तात्या टोपे को लॉक कीजिएगा, ऑप्शन बी को। 1857 की क्रांति दोस्तों पूर्ण रूप से आप बोल सकते हैं कब शुरू हुआ था? तो 10 मई को शुरू हुआ था। कहाँ से? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ से दोस्तों। और 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तो कमल व रोटी बोल सकते हैं। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह हो जाता है। बाबू वीर कुंवर सिंह का बात किया जाए तो बिहार से दोस्तों 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था बाबू वीर कुंवर सिंह। और बिहार में कहाँ से? जगदीशपुर से बोल सकते हैं आप। और पटना से दोस्तों 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो पीर अली आप बोल सकते हैं। पीर अली एक पुस्तक विक्रेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है तेनालीराम किस राजा के दरबारी थे? दोस्तों तेनालीराम का अगर बात किया जाए तो कृष्णदेव राय के। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। साथ ही अगर हम बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय का, इसको बोल सकते हैं आप चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। कालिदास का साथी आप नाम सुने होंगे तो कालिदास बोल सकते चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के ही दरबार में रहते थे। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान का दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? तो 1191 में लड़ा गया था तराइन का प्रथम युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज चौहान का जीत हो गया और मोहम्मद गौरी का हार हो गया। तराइन का 3 गो युद्ध हुआ था। दूसरा युद्ध दोस्तों 1192 में हुआ था। तीसरा युद्ध दोस्तों 1215 में हुआ था। तो ये तीनों तराइन के युद्ध आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों। प्रश्न का था हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल विष्णुपद मंदिर स्थित है। यह मंदिर कहाँ है? तो गया में है, याद रखिएगा। गया का नाम दोस्तों बदल के गया जी कर दिया गया। बोल सकते हैं दोस्तों आप बिहार का सबसे गर्म व ठंडा जिला पूछा जाए आपसे तो आप गया को ही लॉक कर सकते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। विष्णुपद मंदिर गया में है और इसका जो निर्माण करवाया गया दोस्तों इस मंदिर का कब? तो 1787 में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। किसके द्वारा निर्माण करवाया गया? तो बोल सकते हैं अहल्याबाई होलकर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है हवा महल किस शहर में स्थित है? तो राजस्थान के दोस्तों जयपुर में स्थित है हवा महल। हवा महल का निर्माण कब करवाया गया था? तो 1799 में इसका निर्माण करवाया गया था।
किसके द्वारा दोस्तों? तो बोल सकते आप महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है मुंडा डैश का लोक नृत्य है। तो मुंडा जो है दोस्तों यह झारखंड का लोक नृत्य है बोल सकते हैं। झारखंड साथ याद रखिएगा आप 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग होकर नया राज्य बना। कौन? तो झारखंड। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों इस चैनल से आपके एग्जाम में ज़रूर मदद मिलेंगे। अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और साथ ही इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। आज की इस वीडियो में हम रिवीजन आपको करवा रहे हैं शानदार जीके के 250 चुनिंदा प्रश्न का। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे छोटा देश है? इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों ऑप्शन बी में दिया गया है वेटिकन सिटी, आप लॉक कर सकते हैं ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कहता है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी यहाँ पर नील नदी हो जाएगा। और बोल सकते हैं दोस्तों मिस्र को याद रखिएगा नील नदी का देन कहा जाता है। अगर हम गंगा का बात करते हैं तो यह भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है गंगा नदी का। अगला प्रश्न है लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ? जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। कौन दोस्तों? जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। इसका जन्म कब हुआ था? तो 1902 में इसका जन्म हुआ था जयप्रकाश नारायण का। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। प्रथम महिला अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूछा जा रहा है तो एनी बेसेंट। एनी बेसेंट 1917 की कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यहीं पर दोस्तों पूछता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तब आप सरोजिनी नायडू को लॉक करते। सरोजिनी नायडू 1925 का कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी? सरोजिनी नायडू। कहाँ की दोस्तों? उत्तर प्रदेश की बनी थी, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन हुआ 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम के द्वारा इसका गठन किया गया था, मुंबई में बोल सकते हैं आप। प्रश्न कहता है गदर आंदोलन का संस्थापक कौन था? दोस्तों गदर आंदोलन का संस्थापक लाला हरदयाल बोल सकते हैं। गदर आंदोलन यह जो शुरू हुआ था 1913 में शुरू हुआ था। और दोस्तों कहाँ? तो अमेरिका में बोल सकते हैं इसका स्थापना किया गया था 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा। अगला प्रश्न ये रहा महात्मा गांधी ने पहले किसान आंदोलन कहाँ चलाया था? दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी का जो पहला सत्याग्रह है चंपारण सत्याग्रह है, याद रखिएगा, जो कि बिहार में हुआ था 1917 में दोस्तों बोल सकते हैं ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दीवान ए खास इन स्मारकों में से किसमें स्थित है? तो लाल किला परिसर में यह स्थित है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। दोस्तों ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। आप बिहार के कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो बिहार स्पेशल जीके के भी प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं। इसका सही उत्तर दोस्तों राबड़ी देवी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राबड़ी देवी। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री पूछा जाए तो श्री कृष्ण सिंह बोल सकते हैं। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है तो अब्दुल गफूर बोलिएगा, ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कार्बन का अपरूप नहीं है? नहीं है दोस्तों पूछा जा रहा है तो क्वार्टज बोल सकते हैं। यहाँ पर कार्बन के अपरूप नहीं है। कार्बन का सबसे अधिक संयोजकता होता कितना? 4 होता। हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, ये सब कार्बन के अपरूप के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। कार्बन का प्रतीक सी होता है, परमाणु क्रमांक 6 दोस्तों इसका होता है कार्बन का।
यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? सही उत्तर यहाँ पर किसको दोस्तों? यूनान को कहा जाता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता नवंबर 1917 की रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? इसका दोस्तों तात्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस का पराजय। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1914 में शुरू हुआ था और 1900 दोस्तों बोल सकते हैं आप 18 तक चला था प्रथम विश्व युद्ध। और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ था और 1945 तक मेरे साथी चला था, द्वितीय विश्व युद्ध का अगर बात किया जाए तो। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? दोस्तों इसको तैयार करने का काम लेनिन ने किया था, याद रखिएगा, ऑप्शन ए। और याद रख सकते हैं आप नई आर्थिक नीति, जिसको संक्षेप में नेप कहा जाता है दोस्तों, इसको भी शुरू किया गया था लेनिन के द्वारा, बोल सकते हैं आप। लेनिन का मृत्यु 1924 में हो गया था, लेनिन का मृत्यु। अगला प्रश्न है, कहता है समाजवादी घोषणा पत्र, जिसको कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कहा जाता है, का प्रकाशन कब हुआ? दोस्तों इसका जो प्रकाशन हुआ था ना, कब हुआ था? तो 1848 में हुआ था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और बोल सकते हैं दास कैपिटल। दोस्तों ये दोनों के लेखक कार्ल मार्क्स हो जाते हैं। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था। प्रश्न का था सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत है 1930 में हुआ था, दांडी यात्रा से, बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? यह पारित हुआ था 1878 में दोस्तों, लॉर्ड लिटन के समय में, और इसको जो रद्द कर दिया, तो रद्द कौन किया? लॉर्ड रिपन ने इसको रद्द कर दिया था। प्रश्न का था भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर 1881 को आप लॉक कर लीजिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी भद्रावती किस राज्य में स्थापित की गई? इसको स्थापित किया गया दोस्तों कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में। दोस्तों अगर इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए, इस वीडियो में आपको सभी सब्जेक्ट के चुनिंदा प्रश्न मिलेंगे, सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। कहता है ओपेक की स्थापना कब की गई? ओपेक की स्थापना 1960 में किया गया था, इसका स्थापना पूछा जाए तो। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए तो वाशिंगटन में, बोल सकते हैं, इसका मुख्यालय स्थित है। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई है? दोस्तों दिसंबर 1966 में इसका स्थापना किया गया था इस बैंक का। इनमें से कौन सा कार्य चुनाव आयोग नहीं करता है? कौन कार्य इसमें चुनाव आयोग नहीं करता है? मतदाता सूची तैयार करना करता है, उम्मीदवारों का नामांकन यह भी करता है, मतदान केंद्र की स्थापना यह भी करता है, आचार संहिता लागू करना यह भी करता है, पंचायत चुनाव का सर्वेक्षण यह नहीं करता है। तो ऑप्शन ई मेरे साथी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न का था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है? उस आर्टिकल को लॉक कीजिए, आर्टिकल 15 बोल सकते हैं। अस्पृश्यता के बारे में दोस्तों छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 से संबंधित है, याद रखिएगा। मूल अधिकार जो है मौलिक अधिकार, इसको अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है और संविधान के भाग दोस्तों 3 में है मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार। अनुच्छेद पूछा जाए तो 12 से 35 तक में इसका चर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है भारत सरकार द्वारा पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई? इसका घोषणा 1968 में किया गया था। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? दोस्तों तृतीय क्षेत्र के नाम से सेवा क्षेत्र को जाना जाता है। कृषि क्षेत्र जो है, कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र को मेरे साथी
कृषि क्षेत्र कहा जाता है। औद्योगिक क्षेत्र जो है मेरे भाई, यह द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। प्रश्न का था, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी, वृद्ध पुरुष के नाम से इसको भी जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी को। और कितना रुपये आकलन किया था? तो 20 रुपया आप बोल सकते हैं। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का भी सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का था मेरे साथी, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत पूछा जाए तो सौर ऊर्जा याद रखिएगा आप यहाँ पर, सौर ऊर्जा। भद्रावती में कौन सा उद्योग स्थापित है? सही उत्तर लोहा इस्पात उद्योग स्थापित है यहाँ पर। कथा भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुआ था? दोस्तों 3 दिसंबर या कभी कभी 2 दिसंबर भी दिया रहता है। 1984 को यह घटना हुआ था, भोपाल गैस त्रासदी 1984 को बोल सकते। साथ ही इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था और इसके लिए जो जिम्मेवार कंपनी थी यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कतः अंतरित किया जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा। मलेरिया दिवस मनाया जाता है कब? तो 25 अप्रैल के दिन। मलेरिया का खोज जो किया गया था रोनाल्ड रोस नामक वैज्ञानिक के द्वारा इसका पता लगाया गया था पहली बार। लीवर किससे भरपूर होता है? लीवर यानी यकृत का बात हो रहा है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन 1.5 kg के आसपास होता है। हेपेटोलॉजी इसका अध्ययन कहलाता है। तो प्रोटीन दोस्तों, प्रोटीन जो है यह अमीनो अम्ल के मिलने से बनता है। प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कतः अमरबेल जिसको दोस्तों कसकुटा भी कहा जाता है, कतः क्या है? यह एक प्रकार का परजीवी है बोल सकते हैं। क्वेश्चन का था दोस्तों, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? इसका खोज किसके द्वारा किया गया? मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया है। कहता है किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भासन काल किस पर निर्भर करता है? दोस्तों उद्भासन काल किस पर निर्भर करता है? आप बोल सकते हैं पदार्थ की चमक पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी होती है? तो दोस्तों उसका नाम क्या है? उसका नाम है आयन मंडल, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, कहता है नमक का भारी मात्रा में सेवन करने के बावजूद किस पशु को उच्च रक्तचाप नहीं होता है? दोस्तों यहाँ पर ऊंट आप बोल सकते हैं, उस पशु का नाम है ऊंट। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन रहित रक्त मानव शरीर के विभिन्न भागों में हृदय में ले जाता है या ले आता है? इसका सही उत्तर नशे हो जाएगा। रक्त जो है दोस्तों एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। इसका पीएच मान 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान अगर आपसे पूछा जाए तो बोलिएगा। पीत कहाँ संग्रहित होता है? पीत दोस्तों यकृत से निकलता है, एक प्रकार का हरा रंग का क्षारीय द्रव होता है। तो पित्ताशय में याद रखिएगा संग्रहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? नहीं है तो हृदय मांसपेशी नहीं है, याद रखिएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों में थकान के इकट्ठा होने से होती है? तो दोस्तों मांसपेशियों में जो थकान होता है किसके इकट्ठा होने से होता है? लैक्टिक अम्ल। दूध और दही में पूछा जाए कौन अम्ल होता है? तो लैक्टिक अम्ल होता है। लैक्टिक अम्ल का सूत्र तो दोस्तों ग्लूकोज का सूत्र में आप 2 से भागा लगा दीजिए तो लैक्टिक अम्ल का सूत्र हो जाएगा C3H6O3। यह लैक्टिक अम्ल का सूत्र है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक है? तो गामा किरणें का दोस्तों सबसे यहाँ पर अधिक है। प्रश्न का था साफ रातें बादल वाली रातों से ठंडी क्यों होती है? विकिरण के कारण ऐसा होता है। अगला प्रश्न है, भगवान जिन्होंने हमें जीवन दिया उसी समय पर हमें स्वतंत्रता भी दी है, कहता किसने कहा था? यह कहा गया था जेफरसन के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कहता है किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है दैमाबाद आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोस्तों बिहार के भागलपुर जिला में है। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली बोल सकते हैं, उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप तथा एशिया को अलग करती है? तो यूराल पर्वत श्रृंखला अलग करती है बोल सकते हैं आप। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय थल सीमा साझा नहीं करता? साथ ही सही उत्तर मध्य प्रदेश यहाँ पर आप बोल सकते हैं, मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में शहरीकरण का स्तर सबसे कम है? दोस्तों कौन राज्य में है? तो पहला स्थान पे आता है आपको हिमाचल प्रदेश बोल सकते हैं आप, हिमाचल प्रदेश। और दूसरा स्थान पे आता है बिहार। इसमें हिमाचल प्रदेश तो ऑप्शन में नहीं है, तो आप बिहार को लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर के अधिकार की गारंटी देता है? दोस्तों आप अनुच्छेद 32 को लॉक कर सकते हैं, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष याद रखिएगा। राज्यसभा पूछा जा रहा है जो कि अस्थायी सदन होता है, यह अनुच्छेद 80 में याद रखिएगा। लोकसभा पूछा जाए तो दोस्तों 25 वर्ष बोल सकते हैं। कहता है भारत के चुनाव आयोग के अनुसार राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए एक राजनीतिक दल का अस्तित्व में होना आवश्यक है। तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कम से कम 4 राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता रेड डाटा बुक एक रिकॉर्ड है। रेड डाटा बुक लुप्त प्रजातियां का रिकॉर्ड है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? दोस्तों एशिया में स्थित है। अगर भारत का बात किया जाए तो सतत विकास है। सतत विकास के बारे में पूछा गया है। संसाधनों के उपयोग और संसाधनों के संरक्षण के बीच एक सही संतुलन है सतत विकास अगर पूछा जाए तो। हट्टी सोने की खदानें किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सही उत्तर कर्नाटक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? दोस्तों यह पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन डी को आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? दोस्तों कौन राज्य यहाँ पर सही उत्तर है? तो आप सही लॉक कर सकते हैं राजस्थान को। अगला प्रश्न कहता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? यह प्रश्न साथी बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही उत्तर 1930 दांडी बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई? वल्लभ भाई पटेल, जो कि 1928 में हुआ था बारदोली सत्याग्रह। वल्लभ भाई पटेल को इसी आंदोलन में बोल सकते सरदार की उपाधि मिली थी। भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अब भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, यानी गृह मंत्री। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में निर्णय लिया गया, क्या दोस्तों निर्णय लिया गया? तो पूर्ण स्वराज की प्राप्ति का निर्णय लिया गया था। 1900 कब है साथी? तो 1929 में, जिसका अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। कहता भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे? भारत के प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष। ऑप्शन बी को यहाँ पर आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो कन्नौज का जो युद्ध हुआ था
1540 में हुआ था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच, जिसमें शेरशाह सूरी का जीत हो गया था। इसी को दोस्तों बिलग्राम का भी लड़ाई कहा जाता है, कन्नौज की लड़ाई को। एक याद रखिएगा चौसा का लड़ाई, जो कि दोस्तों कब हुआ था, तो 1539 में हुआ था। यह भी लड़ाई शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया, जिसमें शेरशाह सूरी का जीत हो गया था। पंचायत राज प्रणाली के अंतर्गत स्थानीय संस्था का कार्य कौन सा नहीं है? इनमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा? कानून और व्यवस्था यह नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को दोस्तों लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, कहता संत सरफुद्दीन याहिया मनेरी का मकबरा किस जिला में? सरफुद्दीन दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा। इसका सही उत्तर साथी पटना हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर है। कहता भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति दोस्तों पूछा जाए, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बोलिएगा आप। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ है? द्वितीय विश्व युद्ध जो शुरू हुआ था 1939 में और 1945 तक साथियों चला था द्वितीय विश्व युद्ध पूछा जाए तो आपसे। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? तो चैत्र दोस्तों प्रथम महीना है राष्ट्रीय कैलेंडर का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 7 अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर दोस्तों WC बनर्जी बोल सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्र सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता है एक मरुद्यान में हमेशा होता है, तो जल होता है दोस्तों। क्या होता है? जल होता है बोलिएगा आप। भारतीय राष्ट्रपति को ले जाने वाले किसी भी हवाई जहाज को बुलाने का संकेत है एयर इंडिया 1। पहला ऑप्शन सही है यहाँ पर। कहता है हर्ष साम्राज्य की राजधानी थी, तो दोस्तों थानेश्वर, और यहाँ से कन्नौज भी स्थानांतरित किया गया था इसके द्वारा। अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत सरकार का शुभारंभ कहाँ किया था? तो सिंगापुर में किया था। कहाँ? सिंगापुर में। अतः भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपचार किससे संबंधित है? यह संबंधित है भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार। तीसरा ऑप्शन को लॉक कर सकते हैं आप। बिहार के चारा घोटाले की जांच हेतु राज्य सरकार द्वारा किस आयोग का गठन किया गया था? मुखोपाध्याय आयोग का गठन किया गया था दोस्तों इसके जांच के लिए। गढ़वाल वंशी शासकों द्वारा बिहार में तुरुस्क दंड की वसूली की चर्चा एक अभिलेख में मिलती है। इसकी प्राप्ति हुई। इसकी प्राप्ति दोस्तों आप सही उत्तर बनारस में बोल सकते हैं। चौथा ऑप्शन सही है, बनारस होना चाहिए। महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल तथा कवि विद्यापति का जन्म स्थान विश्वी बिहार के किस जिले में है? साथ ही यह है मधुबनी में। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है बिहार राज्य के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। इसको उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रश्न कहता है बिहार के पटना संग्रहालय की सर्वाधिक चर्चित मूर्ति कौन सी है? तो दोस्तों आप बोल सकते हैं दीदारगंज से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति। चौथा ऑप्शन सही है यहाँ पर मेरे भाई। कहता पंचायत का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कितनी न्यूनतम आयु संविधान के अनुसार निर्धारित है दोस्तों? कथा आवश्यक है, तो इसके लिए आवश्यक है 21 वर्ष बोल सकते हैं आप। कितना? 21 वर्ष। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है कहाँ स्थित है? तो यह आपसे पूछा जाए तो श्रीनगर बोल सकते हैं। श्रीनगर में यह स्थित है।
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर कलमकारी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? इस 4 ऑप्शन में से आप लॉक कर सकते हैं मसूलीपट्टनम को, जो कि आंध्र प्रदेश में है, याद रखिएगा आप। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है? आंध्र प्रदेश में दोस्तों पालकोंडा की पहाड़ियाँ स्थित है। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। निम्नलिखित में से किस वर्ष ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी की स्थापना हुई? इसका स्थापना 1920 में हुआ था। ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? दोस्तों इनमें से कौन नदी है जो अरब सागर में गिरती है? नर्मदा नदी अरब सागर में जाकर गिरती है। निम्नलिखित में से क्या श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है? इनमें से श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल आपसे पूछा गया है वॉलीबॉल, यह श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। निम्नलिखित में से कौन सा खेल यूथांड कप से संबंधित है? उस खेल का नाम यहाँ पर दोस्तों क्या है? लॉन टेनिस इससे संबंधित है, लॉन टेनिस बोल सकते हैं। 1722 में आगरा की सूबेदारी निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को दी गई थी? तो साथी यह दिया गया था सवाई राजा जय सिंह को दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तित्वों में से कौन 1870 में भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य थे? यहाँ पर सही उत्तर आप सत्येंद्र नाथ टैगोर को लॉक कर सकते हैं। मैच शुरू करने के लिए कबड्डी की एक टीम में कम से कम कितने खिलाड़ी आवश्यक है? तो 7 खिलाड़ी आवश्यक है। अगला प्रश्न है, वॉलीबॉल में एक सेट कितने पॉइंटों का होता है? तो दोस्तों यह होता है 15 पॉइंटों का एक सेट होता है, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTTP से क्या तात्पर्य है? इसका यानी फुल फॉर्म पूछा गया है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल आप बोल सकते हैं। विकल्प सी। भारत में स्वराज आंदोलन शुरू किया गया मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा 1 जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया, पूछा जाए तो। पालघाट निम्नलिखित राज्यों में से किन्हें जोड़ता है? पालघाट जो मेरे भाई है ना, यह केरल और तमिलनाडु को जोड़ने का काम करता है। विकल्प सी। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को कथा किस नदी के तट पर पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को जो पराजित किया था नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। पुरापाषाण युग की सबसे बड़ी उपलब्धि है तो आग का खोज यानी अग्नि का खोज आप बोल सकते हैं। प्रश्न का था, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? धान की खेती के लिए महत्वपूर्ण मिट्टी है दोमट मिट्टी बोल सकते हैं, महत्वपूर्ण मिट्टी मानी जाती है। भारत में मसालों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु का प्रकार क्या है? तो साथ ही गर्म तथा आर्द्र जलवायु है। इसके लिए मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशे थे तो रेयन, रेयन को नकली रेशा भी कहा जाता है। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति क्या है? तो संवैधानिक स्थिति केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि दोस्तों। विकल्प डी। उर्वशी काव्य किस कवि की रचना है? इसी के लिए तो दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर का है। भरतनाट्यम किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो भरतनाट्यम है तमिलनाडु से संबंधित और सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम का। अगर हम बात करते हैं तो आहार नाल सामान्यतः बड़ा होता है, शाकाहारियों में दोस्तों सामान्यतः बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजों को अच्छी तरह परिरक्षित रखा जा सकता है ठंडे एवं शुष्क अवस्था में? पहला ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थंकर माने जाते हैं? तो दोस्तों यानी 23वां तीर्थंकर पूछा जा रहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा पार्श्वनाथ। 23वां तीर्थंकर है जैन धर्म के।
निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था? आप सही जवाब कल्हण की राज तरंगिनी बोल सकते हैं। राज तरंगिनी का लेखक कल्हण हो जाते हैं। अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत का संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद किया। इस फारसी संस्करण को क्या कहते हैं? इसको दोस्तों रजमनामा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रजमनामा इसको बोला जाता है। लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तो यह सिक्किम राज्य में निवास करती है यह जनजाति। प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष, साथ ही सयुतर तक्षशिला बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन का था निम्नलिखित व्यक्तियों में किसने 1943 में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA बनाने में सहायता की? कैप्टन मोहन सिंह को आप लॉक कीजिए यहाँ पर। कैप्टन मोहन सिंह सही उत्तर है। अन्नामलाई की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी मिलती है? दोस्तों अन्नामलाई में मिलती है। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तंजौर का राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राज प्रथम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी तरंग प्रति फोटोन अधिकतम ऊर्जा ले जाती है? दोस्तों आप यहाँ पर एक्स किरणें को लॉक कर लीजिए, तो सही उत्तर आप चुन लिए हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामत एक खुदाई कहा था? तो दोस्तों उसका नाम है बलबन। किसने कहा था? बलबन ने कहा था। कृतिलता किसकी रचना है? कृतिलता विद्यापति की रचना है। मैथिली कवि हो जाते हैं दोस्तों विद्यापति का, अगर हम बात करते हैं तो। प्रश्न का था निम्नलिखित में से किसने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया? किसने किया था इस सिद्धांत का प्रतिपादन? कार्ल मार्क्स के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। कथा आलमगीर नामा नामक ग्रंथ का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? इस ग्रंथ का संकलन किया गया था मिर्जा मोहम्मद काजिम के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किसके द्वारा रेड डाटा बुक का प्रकाशन किया जाता है? रेड डाटा बुक में दोस्तों विलुप्त प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। इसका सही उत्तर IUCN बोल सकते हैं। ऑप्शन बी। प्रश्न का था निम्नलिखित में से किसने कहा था इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? यह कहा गया कार्ल मार्क्स के द्वारा। वर्ग संघर्ष का भी सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया था। सेलम इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है तमिलनाडु के अंतर्गत स्थित है यह इस्पात संयंत्र। दीपा कहाँ के स्थानांतरित कृषि का नाम है? तो दीपा बोला जाता मध्य प्रदेश में दोस्तों। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश बोल सकते हैं आप। लीग ऑफ नेशंस कब अस्तित्व में आया? यह आया था 10 जनवरी 1920 में बोल सकते, यह अस्तित्व में आया था। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी तो 318 थी, याद रखिएगा उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था ब्रिंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? जल में अधिक विलय होता है, जल में कम विलय होता है ब्रिंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 जिसका सूत्र होता है। ऑप्शन ए दोस्तों यहाँ पर गलत है। अगला प्रश्न है हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो जीन के संश्लेषण के लिए इसको सम्मानित किया गया था हरगोविंद खुराना को, अगर पूछा जाए तो। नीति आयोग का स्वरूप क्या है? नीति आयोग का स्वरूप दोस्तों परामर्शदात्री संस्था है नीति आयोग। 2015 में इसका गठन किया गया था। पंचायती राज विषय है। पंचायती राज जो है यह राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित कोयला खानों में कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है? सिंगरौली दोस्तों, यह कोयला खान है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। कब? 9 जनवरी को मनाया जाता है। किस देश को निप्पन कहा जाता था? निप्पन के नाम से दोस्तों जापान को जाना जाता है। बर्मा दोस्तों म्यांमार को कहा जाता है, याद रखिएगा।
अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत यहाँ पर कोयला है। कोयला के 4 प्रकार है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, जिसमें से सबसे उच्चतम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट है, सबसे घटिया किस्म का कोयला पीट है। मुलायम कोयला बिटुमिनस, भूरा कोयला लिग्नाइट को कहा जाता है। प्रश्न का था इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष में लागू किया? 1765 में लागू किया था दोस्तों, 1765 में। निम्नलिखित में से कौन सी मूल मात्रक नहीं है? मूल मात्रक की संख्या पूछा जाए तो 7 है, जिसमें से मीटर है, सेकेंड है, एम्पियर है, ओम नहीं है। ओम प्रतिरोध का मात्रक है, यह मूल मात्रक नहीं है। कहता पुस्ताज यानी पुष्टा घास प्रदेश पाए जाते हैं, यह किस देश में पाए जाते हैं? हंगरी, जिसकी राजधानी बुडापेस्ट है मेरे साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन छांटिए। रासायनिक परिवर्तन के लिए यह उत्कर्मणीय परिवर्तन है। कहता है यह उत्कर्मणीय परिवर्तन, यह दोस्तों अनुत्कर्मणीय परिवर्तन है, याद रखिए। ऑप्शन ए यहाँ पर असत्य है। निम्नलिखित में कौन सा भाग मनुष्य के नर प्रजनन तंत्र में होता है? तो शुक्रवाहिनी यहाँ पर बोल सकते हैं आप। अंडाशय, अंडवाहिका, गर्भाशय, ये मादा जनन तंत्र का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है संविधान संशोधन से, इसका संबंध है संविधान संशोधन से। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? पर्यावरण पूछा गया है दोस्तों, 1986 बोलिएगा, 1986। रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, तो यहाँ पर रेखीय संवेग बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? तो पोटोमैक नदी यहाँ पर नहीं है स्थित, बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है? यह साथी क्या कहलाता है? आप सही जवाब डर्मेटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, तो यह लोकसभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत करता है। अनुवांशिकता का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? दोस्तों सही उत्तर मसूलीपट्टनम बोल सकते हैं आप, और यह कहाँ पड़ता है? तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहता पहली टेलीग्राफ लाइन लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1853 में किसके बीच शुरू की गई थी? तो यह कलकत्ता और आगरा के बीच शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है डॉक्ट्रिन ऑफ लेम्स के प्रतिपादक थे? दोस्तों इसके प्रतिपादक लॉर्ड डलहौजी हो जाते हैं, लॉर्ड डलहौजी। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, हाथी गुफा लेक के साथ इसका नाम जुड़ा हुआ है। प्रश्न का था नेपाल की सबसे लंबी नदी? दोस्तों नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको जीके के 250 चुनिंदा प्रश्न का रिवीजन करवा रहे हैं। साथ ही इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आप अगर पूरा वीडियो को देख लेते हैं तो 250 प्रश्न आपको रिवीजन हो जाएंगे बहुत ही कम समय में। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता जाड़े में किस दिशा से चक्रवात आकर भारत में वर्षा करते हैं? इसका सही उत्तर दोस्तों उत्तर पूर्व से याद रखिएगा आप। कहता भारतीय रेलवे का डीजल इंजन यानी लोकोमोटिव वर्क्स निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? यह बनारस में स्थित है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था बिहार का कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? तो यहाँ पर आप लॉक कर सकते हैं 0.07 को लॉक कर सकते हैं। क्षोभ मंडल की सघनता कब बढ़ जाती है? इसकी सघनता शीत ऋतु में बढ़ जाती है। कौन ऋतु में? शीत ऋतु में। भारत में कॉफी का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य का नाम है, तो उसका नाम है कर्नाटक। ऑप्शन सी कर्नाटक। सुंदरवन क्षेत्र में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी दोस्तों
सबसे अधिक पाई जाती है। निम्न में से किसका नाम वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है? तो आप बोल सकते हैं फ्रेडरिक टेलर का नाम दोस्तों बोल सकते हैं आप जुड़ा हुआ है। ग्रैंड ट्रंक रोड किस नाम से जाना जाता है? NH1 व NH2 को ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। इसका निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना 1982 में नाबार्ड का स्थापना हुआ था। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था पहली बार। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? इसका गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा इसका गणना किया जाता है। चिली किस महाद्वीप में स्थित है? दोस्तों आप बोल सकते हैं दक्षिण अमेरिका में स्थित है चिली का बात किया जाए तो। 13 अगस्त 2024 को DRDO ने किस स्वदेशी रूप से विकसित ग्लाइड बम का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया? आप सही जवाब गौरव बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो मानवाधिकार आयोग यहाँ पर आप कहता है जिस प्लास्टिक पॉलीमर से कंधे, खिलौने, कटोरे आदि बनाए जाते हैं उसका नाम है। दोस्तों इसका क्या नाम है? सही जवाब है पॉलीस्टाइरीन, इसका नाम है पॉलीस्टाइरीन इसका नाम है। निम्नलिखित में वह कौन सी गैस है जिसे एक्लांग्स में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए कतः ऑक्सीजन में मिलाया जाता है? दोस्तों यहाँ पर बोल सकते हैं हीलियम को मिलाया जाता है। किसको? हीलियम को। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है? तो दिनकर जी है, रामधारी सिंह दिनकर जी इसके लेखक हो जाएंगे। पंत की काव्य संग्रह कथा उच्छ्वास कब प्रकाशित हुआ था? यह 1920 में प्रकाशित हुआ था। सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों इसको जो पुरस्कार दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। कहता महेती में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए? तो गुण संधि यहाँ पर हो जाएगा। कौन संधि? गुण संधि। अत्याचार का संधि विच्छेद है तो अति प्लस आचार मिलकर बनता है अत्याचार बोल सकते हैं आप। निम्नलिखित में से हमारे शरीर में कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि हो सकती है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत, जिसको लीवर या जिगर कहा जाता है। गर्म पानी जिसमें अधिक मात्रा में नमक मिला हो उसमें पीड़ित पाँव रखने से पाँव की सूजन कम हो जाती, इस घटना को हम कह सकते हैं। तो इस घटना को हम कह सकते हैं ऑस्मोसिस की घटना इसको बोला जाता है। अमोनियम सल्फेट उर्वरक का बार बार प्रयोग एक ही भूमि में करने से दोस्तों सही जवाब है अम्लीय हो जाती है। कैसा हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। कहता बैलिस्टिक मिसाइल निम्नलिखित में से किसने बनाया था? इसको बनाया था वर्नहर वॉन ब्राउन के द्वारा इसको बनाया गया था। विकल्प ए को लॉक कर लीजिए। हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है। कहता है यह बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो पौधे के दोस्तों पत्तियों और मादा पुष्प क्रम से दोस्तों इसको प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से किनके द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक कीजिए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था इसका स्थापना। कहता है किसी संगठन के इंट्रोडक्टरी वेब पेज को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है वेबसाइट कहा जाता है। विकल्प डी क्या कहा जाता है? वेबसाइट इसको कहा जाता है। सामान्य फसलों के उगने के लिए उपयुक्त कथा उर्वर मिट्टी में निम्नलिखित में से कितना पीएच मान होने की संभावना होती है? तो दोस्तों 6 से 7 बोल सकते पीएच मान होने की संभावना होती है। कथा बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? यहाँ पर सही उत्तर कॉपर बोल सकते हैं। ऑप्शन सी कॉपर याद रखिएगा। हेपेटाइटिस बी वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है?
यह दोस्तों शरीर के यकृत को बोल सकते प्रभावित करता है। किसको? यकृत को। निम्न में से किसे भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? तो साथी मुहिउद्दीन मोहम्मद बिन साम को माना जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल कहाँ है? तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं असम में है। कहाँ पर है? तो असम में है मेरे साथी। प्रश्न कहता है, फ्रांस में आयोजित 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। आप सही जवाब अनुसुया सेन गुप्ता को लॉक कर सकते हैं आप। प्रश्न कहता है, किस भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पूर्व गवर्नर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधान सचिव 2 नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों कौन हुए? शक्तिकांत दास हुए हैं बोल सकते हैं। मार्च 2025 में कौन सा बैंक ने भारतीय वायुसेना और सीएससी अकादमी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कौन किए हैं? HDFC बैंक बोल सकते हैं आप, HDFC बैंक। आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्ति को कहा जाता है? तो आवर्त कहा जाता है इसकी क्षैतिज पंक्ति को, अगर पूछा जाए आपसे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति का कारण नहीं है? तो दोस्तों कार्बन स्वयं के साथ आयनिक आबंध बना सकता है। फर्स्ट ऑप्शन बोलिएगा आप। कहता किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकने वाले तत्व के सबसे छोटे कण डैश कहलाते हैं? तो यह दोस्तों परमाणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परमाणु कहलाते हैं। किसका सिद्धांत यह है कि व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलने चाहिए? तो दोस्तों यह है आपको संवैधानिक सरकार का, संवैधानिक सरकार का बोल सकते हैं। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? किसके अनुसार? मंत्रिमंडलीय कथा शिष्टमंडल योजना यानी कैबिनेट मिशन योजना बोल सकते हैं आप। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? तो कब संबोधित करते हैं? तो साथ ही यहाँ पर प्रतिवर्ष बोल सकते हैं, लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद। सी लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? मनुष्य के खोपड़ी में दोस्तों 8 अस्थियां होती है। कितना? 8 बोल सकते हैं आप। कहता है आड़े समय पर काम आना मुहावरे का अर्थ होगा? इसका अर्थ होता मुसीबत में सहायक होना। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? यहाँ पर दोस्तों सही जवाब है चित्तौड़ बोल सकते हैं, हो जाएगा चित्तौड़, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? फेबियन आंदोलन का अगर आपसे पूछा जाए तो आप कौन विकल्प को लॉक कीजिएगा? विकल्प ए को, एनी बेसेंट हो जाएगा तब, एनी बेसेंट। कहता कामागाटा मारू। दोस्तों कामागाटा मारू का बात किया जाए, कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। कहता प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतियों का आधार स्थल था? साथ ही सही उत्तर उत्तरी अमेरिका को आप लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था यानी रद्द किया था? तो लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था दोस्तों, लॉर्ड रिपन, याद रखिएगा आप। प्रश्न कहता 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया? किसने बनाया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा बनाया गया था। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? सही जवाब है लखनऊ सत्र, याद रखिएगा लखनऊ समझौता। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। वंदे मातरम गीत में किस विद्रोह का चित्रण किया गया है? सन्यासी विद्रोह का चित्रण किया गया है इसमें, सन्यासी विद्रोह का। महात्मा गांधी को किसने सबसे पहले राष्ट्रपिता से संबोधित किया?
तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कूका आंदोलन कहाँ से संबंधित है? तो पंजाब राज्य से दोस्तों संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदलकर क्या रखा गया? इसका नाम बदलकर हरिजन रखा गया। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन सफल रहा। 1917 में जो हुआ था चंपारण सत्याग्रह दोस्तों। कथा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी से संबंधित है। यहाँ पर इससे संबंधित है गोपाल कृष्ण गोखले इससे संबंधित है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल दोस्तों, इस समय भारत का गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड कैनिंग थे, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति घोषित वर्ष है। दोस्तों सही जवाब 1948 को आप लॉक कर लीजिए। 1948 भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया। इसको दोस्तों 1911 में गाया गया था भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन को। हड़प्पा के किस स्थल में जल प्रणाली के प्रमाण मिले हैं? दोस्तों सही जवाब धोलावीरा हो जाएगा। धोलावीरा भी गुजराते में है, लोथल भी गुजराते में है। निम्न में कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था? साथ ही यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना आप बोल सकते हैं। ऑप्शन ए को लॉक कीजिए। 1855 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो यह कलकत्ता में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन दोस्तों हो जाएगा। यहाँ पर स्टालिन याद रखिएगा। दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामत ए खुदाई कहा था? किसने कहा था? बलबन ने कहा था। साथ ही 2-3 प्रश्न आपको रिपीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया? तो साथ ही बेलग्रेड 1961 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। मुगल काल में डैश उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था। सही जवाब हो जाएगा दोस्तों लाहौर, याद रखिएगा आप, लाहौर हो जाएगा। हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? तो हड़प्पा के लोग लोहा धातु का उपयोग नहीं जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे? इस समय वायसराय के पद पे लॉर्ड कैनिंग थे दोस्तों। लॉर्ड कैनिंग आप बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन यूनानी कवि था? यूनानी कवि दोस्तों होमर यहाँ पर बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न है कहता है निम्न में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली? यहाँ पर सही उत्तर डच बोल सकते हैं आप। डच सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा यूरोप में सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण था? कौन था दोस्तों? कृषि की अवनति। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभव पर आधारित है? यह आधारित है स्वामी विवेकानंद के दोस्तों अनुभव पर यह आधारित है। 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया? यहाँ पर सही जवाब तात्या तोपे आप बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। पूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। राजा राममोहन राय संस्थापक थे ब्रह्म समाज के। 1828 में साथियों इसका स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की? किसने दोस्तों? झांसी की रानी। ऑप्शन डी झांसी की रानी। गांधी जी द्वारा निम्न में कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? तो यंग इंडिया को शुरू किया गया था इसके द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष सही उत्तर हो जाएगा बनर्जी, याद रखिएगा दोस्तों, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। महामना के नाम से किसे जाना जाता है? इस नाम से मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है। शांति पुरुष के नाम से लाल बहादुर शास्त्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन 1922
में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे। दोस्तों स्वराज पार्टी का गठन 1927 याद रखिएगा। तो यहाँ पर मोतीलाल नेहरू हो जाएगा और चित्तरंजन दास दोनों, तो मोतीलाल नेहरू यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है। किसने 1932 में पाकिस्तान नाम दिया? कौन दोस्तों? रहमत अली के द्वारा दिया गया था पाकिस्तान नाम। इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? इसका घोषणा कब किया गया था? सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, 1975 में किया गया था। जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहता है? तो दोस्तों मुंडा निवास करता आपको झारखंड राज्य में। कहाँ? झारखंड राज्य में निवास करता है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। 1896 के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार इसको गाया गया था, वंदे मातरम को, जो कि भारत का राष्ट्रीय गीत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में अध्यक्ष गांधी जी थे? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा किया गया था। भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की? तो यह रास बिहारी बोस के द्वारा प्रस्तुत किया गया। सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मुहरें निर्मित है। आप दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर सेल खड़ी से बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? दोस्तों यहाँ पर कारण पूछा जाए तो औद्योगिक विकास बोल सकते, इसका कारण हो जाएगा। जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? तो इसका मेरे भाई जो प्रमाण मिला है कालीबंगा से मिला है। ऑप्शन ए कालीबंगा से। इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया था? 1765 में दोस्तों। कब? 1765 में बोल सकते हैं आप। गौतम बुद्ध धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? तो सबसे पहला उपदेश जो दिया था सारनाथ में दिया था दोस्तों। कहाँ? सारनाथ में। सबसे अधिक श्रावस्ती में, सबसे अंतिम कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। कहता दोस्तों यह किसने कहा था राज्य व्यक्ति का पूर्णगामी है? तो यह अरस्तु के द्वारा कहा गया। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता। अरस्तु के गुरु थे प्लूटो, याद रखिएगा आप। तो साथ ही आज की इस वीडियो में हम आपको जीके के चुनिंदा 250 प्रश्न का रिवीजन करवाए बहुत ही कम समय में। हम उम्मीद करते हैं आप सभी भाई बहन से इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखे होंगे। अगर पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों लगभग में आप 250 प्रश्न में से कितने प्रश्न का सही से उत्तर दिए होंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप सभी दोस्त लोग से हम यही बोलेंगे, पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।